अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखने की, पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बनने की, कोई भी भूल को छिपाकर अपने आप को नहीं ठगने की, धर्मराज पाप से सदा सच्चा रहने की, ज्ञान चिता पर बैठ इस पढ़ाई में रेस कर भविष्य नई दुनिया में ऊंच मर्तबा पाने की, योग अग्नि से विकर्मों के खाते को दग्ध करने की, काल पर विजय दिलाने वाले और सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बनाने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। दे के भान में, दे के अभिमान में, द्वापर युग से कलयुग तक पुनर्जन्म लेते हुए न जाने हमने कितनों से प्रीत की होगी, कितनों से प्रीत आत्माएं करती हैं, कितनों से तोड़ती हैं। शरीर विनाशी है, दैहिक प्रीत कोई कितना भी चाहे निभा नहीं सकता। इसलिए इस मामले में सभी को निराशा ही हाथ लगती है। पूरे 5000 वर्ष के ड्रामा के कल्प में अंतिम 100 वर्षों में हमें सच्चे प्रीतम मिलते हैं, वो सदा साथ निभाते हैं। प्रीत अगर कोई उनसे रखे तो अनुभूतियाँ भी अद्भुत कराते हैं, प्राप्तियाँ भी बेशुमार कराते हैं। जो हम देहधारियों से प्रीत कर चाहनाएं रखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा चाहनाएं पूरी करते हैं, सुकून देते हैं, भरपूर करते हैं, इतना कि सर्व तरह की मोह माया से ही हमें मुक्त कर देते हैं। सहज ही इस देह से, देह के संबंधियों से, संपर्क से, देह की दुनिया से उपराम कर देते हैं। सब कुछ जो भूलना चाहिए वो भुलवा भी देते हैं, बशर्ते हम उनसे सच्ची प्रीत करें। अहो सौभाग्य है हमारा कि सच्चे प्रीतम शिव ने हम आत्माओं के जीवन में प्रवेश किया है। ये संगम युग सुहावना युग है, जिसमें बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम संग लगाकर देखें तो वे सदा सम्मुख होने की अनुभूति कराते हैं। बुद्धि की प्रीत उन संग लगाने वाले सदा अचल, सदा अडोल, शांत, स्थिर, सदा खुश, सदा संतुष्ट रहकर विजयी रत्न बनते हैं। सच्ची प्रीत अर्थात बुद्धि की लगन हमारी सदा एक के ही साथ रहे। जिनकी प्रीत ऐसी सच्ची होती है, उन्हें रिटर्न में सच्चे साथ का ऐसा अनुभव होता है और इतनी भरपूरता का अनुभव होता है कि उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुट ही नहीं सकती है। उन्हें सब कुछ बिल्कुल नीरस लगता है। उन्हें अपने सामने सदा बाप दादा ही अनुभव होते हैं और उन्हें श्रीमत प्रमाण चलने में ही आनंद आता है। मनसा में भी वो कभी भी श्रीमत के विपरीत कोई भी व्यर्थ संकल्प या विकल्प नहीं कर सकते हैं और ना आने दे सकते हैं। प्रीत बुद्धि आत्माएं तुम्ही से खाऊं, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग बोलूं, तुम्ही संग सर्व संबंध निभाऊं का वायदा पूरा निभाते हैं और दिल से निभाते हैं। जो फिर इस विधि से प्रीत बुद्धि होकर चलते हैं, वे कभी भी परमात्म शिक्षाओं से विस्मृत नहीं होते हैं। इसलिए हर परीक्षा में, हर परिस्थिति में, हर ऑपोजिशन में, हलचल में वो विजयी बनते हैं, विजयी रतन का टाइटल कमाते हैं। मिले हुए इस वरदान को सच्चे प्रीतम से सच्ची प्रीत रख वरदान को अपना बनाना है। ये सत्य रियलाइज करना है कि हम आत्माएं जितने मर्जी शरीर लेकर जितने भी हम रिश्ते बना लें, जितनों से प्रीत कर लें, ये हकीकत है कि हम आत्माओं के सच्चे प्रीतम सिर्फ शिव ही हैं। समय है उन्हीं संग सगाई कर उनके साथ वफादारी निभाने की और उन्हीं के संग से भरपूर आनंद लेने की। दाता के बच्चे हैं हम सब, इसलिए शिव बाबा ऐसा कभी नहीं चाहते कि हम कोई एक्सपेक्टेशंस रखें या चाहिए के संकल्प करें। बिन मांगे तो बाबा सब कुछ देते हैं। इसलिए जब हम
कहीं भी चाहिए चाहिए वाली कामनाएं रखते हैं तो बाबा हमको समझ देते हैं कि ये भी रॉयल रूप का मांगना ही है। हमें मंगता से दाता बना रहे हैं तो हमें शोभता नहीं है कि हम रॉयल रूप से भी मांग रखें कि ऐसा होना चाहिए, चाहे वैसा होना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए। ये भी सूक्ष्म चाहनाएं जो हैं ये हमको मंगता बनाती हैं। जो है जैसे है वो वैसे चल रहा है, हमें तो हमेशा दाता बनकर सब कुछ अच्छा करने का सहयोग देना है, न कि ये कहें कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो होना चाहिए वही संकल्प करके शिव बाबा के साथ रहकर दाता बनकर आत्मा को उमंग उत्साह दिलाना है, हिम्मत दिलाना है। ये कार्य हमको करना है, न कि हम इस तरह कहें कि ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। तो चाहिए के संकल्पों से हमको मुक्त होना है। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं ताकि हम अपवित्रता के बीज को बिल्कुल समाप्त करके हम संपूर्ण पवित्र बने। संगम युग पर बाप दादा ने सभी बच्चों को पहला व्रत यही दिया है कि हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। अब बाबा कहते हैं कि ये पवित्रता का व्रत जो है इसकी गहराइयाँ बहुत है, खाली ऊपर ऊपर से नहीं समझना है। ये सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मा बाप समान ब्रह्मचारी भी बनना है। जैसे उनके बोल जो थे वो पवित्रता के वाइब्रेशन वाले बोल थे, वो कभी भी किसी आत्मा में संशय नहीं करते थे, होपलेस केस में भी सदा होप रखते थे और हमेशा एक पॉजिटिव जो है वाक्य वही बोलते थे। वो कभी नहीं बोलते थे कि ये कभी सुधरेगा नहीं या ये कभी नहीं बदलेगा, हमेशा कहते थे बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो उनके हर थॉट में, हर संकल्प में पवित्रता थी, उनके हर बोल में पवित्रता थी और कल्याणकारी बोल, प्राप्ति कराने वाले बोल हमेशा उनके होते थे और संकल्प उनके हमेशा पवित्र, सकारात्मक और कल्याणकारी होते थे। और ऐसे ही उनके हर कर्म बड़े सुखदायी होते थे। वो याद में रहकर ही हर कर्म करते थे, कर्मयोगी जीवन का सबको अनुभव कराते थे। तो जिस विधि से ब्रह्मा जी ब्रह्मचर्य में रहे, वैसे ही हमें उनकी तरह ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी भी बनना है। जब ये कंप्लीट होगा तब संपूर्ण पवित्र बन सकते हैं या संपूर्ण पवित्र कहला सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी भी बनना है। सोच में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में, सब चीज़ों में, हमारी हर चलन में ब्रह्मचर्य होना चाहिए। संपूर्ण पवित्रता की गहराइयाँ समझा रहे हैं बाबा। कहीं हम ऊपर से ब्रह्मचर्य को ही सब कुछ न समझ लें, इस बात का ध्यान खिंचवा रहे हैं बाबा। कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा हमको पापों की दुनिया से निकालकर चैन की दुनिया में ले जा रहे हैं। तो उनके संग चलते हुए, उनकी श्रीमत पर चलते हुए हमें सुख शांति की दोनों सौगातें कमानी हैं। ड्रामा की सच्चाई को जानकर, अपनी सच्चाई को जानकर और अपने सच्चे साथी प्रीतम की सच्चाई को जानते हुए अब हमको सच्चे नंस बनना है। अर्थात हम आत्माओं की बुद्धि में एक शिव पिता परमात्मा के सिवाय और किसी की भी याद न हो, इसका हमको अटेंशन रखना है। हमें एक बाबा की याद में रहकर परमपिता परमात्मा के पवित्र रहने के फरमान को अमल में लाना है और सच्ची सच्ची नन बनने का सबूत देना है। जो हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को स्पष्ट करते हैं, वही सच्चाई हमें औरों तक भी पहुंचानी है कि मनुष्य कभी भी भगवान नहीं हो सकता, देवताएं भी भगवान नहीं होते हैं। भगवान सिर्फ एक निराकार परमपिता परमात्मा है। इस सत्य को जानना अब बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि सभी आत्माएं जब उनको याद करेंगी तभी मुक्ति मिलेगी, उसके बिना मुक्ति भी नहीं मिल सकती है। इसलिए हर आत्मा को अब सच्चाई को जानना ज़रूर है। हम सभी अभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं, इसलिए खुद को देवता नहीं कहना है। अंधश्रद्धाओं से बिल्कुल बाहर आना है और लोगों को भी बाहर लाना है। हम रूहों के पिता, हम रूहों को समझा रहे हैं, क्योंकि हम रूहें ही एक्टर्स हैं।
इस ड्रामा में शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट लेकर, ड्रेस लेकर हम पार्ट बजाते हैं। इसलिए हमें अपने आप को आत्मा समझना है और आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा की हर बात को सुनना है और फिर उसको अमल में भी ज़रूर लाना है। क्योंकि मैं आत्मा ही पुनर्जन्म लेती हूँ, शरीर बदलती हूँ, मैं आत्मा ही कर्म करती हूँ, फिर विस्मृत होकर मैं ही पाप करती हूँ। अब स्मृति दिलाई जा रही है तो अब हमको फिर से पुण्य आत्मा बनना है। स्पष्ट करते हैं बाबा की आत्मा की ही सारी ब्यूटी है। अगर आत्मा शरीर में नहीं है तो शरीर फिर रखने लायक भी नहीं होता है। तो कायदे से देखा जाए तो सभी लोग आत्मा से ही वो करते हैं प्यार, लेकिन वही है कि देह के भान में समझ में आता नहीं है, इसलिए समझ नहीं पाती हैं। बॉडी जब छूट जाती है तो बॉडी को रखते थोड़ी हैं, बॉडी को तो जला देते हैं। उससे जाहिर है कि वो आत्मा से प्यार करते हैं, लेकिन फिर चूँकि तीसरा नेत्र बंद है इसलिए कुछ समझ नहीं पाते हैं। पितरों को खिलाते रहते हैं, सोचते हैं कि वो आकर खा जाएंगे लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाबा कहते हैं जब तक आत्मा शरीर में है तो शरीर से मोह होता है, और जब शरीर छोड़ देती है तो फिर उसकी याद में पितरों को भोजन खिलाते हैं। तो फिर बाबा वही समझ देते हैं कि मोह जो है फिर आत्मा से होता है, लेकिन कंफ्यूज रहती हैं आत्माएं क्योंकि वो सत्य नहीं जानती हैं। बाबा स्पष्ट करते हैं कि हम आत्माओं में ही अच्छे और बुरे संस्कार हैं। तो जो बुरे संस्कार धारण कर लिए हैं अज्ञानतावश, वो अब हमको यूज़ नहीं करने हैं। अब सिर्फ अच्छाई को यूज़ करना है, अच्छे संस्कारों को यूज़ करना है। तो देह अभिमान सबसे पहले आता है, उसके बाद विकार आते हैं। तो इस देह अभिमान से भी हमें खुद को मुक्त करना है। विकारों में हमको बिल्कुल नहीं जाना है। ये समय है संपूर्ण निर्विकारी बनने का। महावीर बनकर किसी भी विकार के वशीभूत नहीं होना है। देवी देवता में दैवी गुण थे, अब पुनः दैवी दुनिया में जाना है। तो इस बात का टेंशन बाबा खिंचवाते हैं कि हमें व्यवहार में सदा दैवी गुणों को ही यूज़ करना है। अब किसी भी तरह के आसुरी अवगुण हमारे आचरण में नहीं होने चाहिए। शांति धाम जाना है, वो भी चैन की दुनिया है, और सतयुग भी चैन की दुनिया है, सुख शांति की दुनिया है। तो ऐसी दुनिया में जाने के लिए सुख शांति के संस्कार यहाँ पर बनाने हैं। भले अशांति है, चारों तरफ दुख है, लेकिन यहाँ पर बाबा के साथ हैं हम, तो उनके संग में रहकर पुनः वो संस्कार हमको धारण करने हैं जो सतयुग में नेचुरल होते हैं, क्योंकि यहाँ से ही लेकर हम जाते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति 2 सौगातें कमानी है। इसके लिए हमको विधि पूर्वक अपने आप को सारे देह के लेबल्स और देह के भान से मुक्त करना है। सच्चाई आत्मा हो, सद्गुणी हो, परमधाम निवासी हो, इस सत्य में टिकना है और सभी के साथ सद्गुणी व्यवहार करके जितना वैर है वो सारा ख़त्म करना है। और साथ में परिवार में रह रहे हैं तो वहाँ पर जीवन मुक्त स्थिति में रहना है। अपने को ट्रस्टी समझकर, सभी को प्रभु की अमानत समझकर चलना है। और जब हम ये दोनों अनुभव करते हैं यहाँ पर और इसके संस्कार बनाते हैं, तब जाकर ये 2 सौगातें हमको मिलती हैं, जो फिर बाबा कहते हैं कि जीवन मुक्ति 2500 वर्ष चलती है। और मुक्ति में तब तक हम रहते हैं जब तक हमारा पाठ इमर्ज नहीं होता। सब नंबरवार नीचे आते हैं। तो जो शुरू से आते हैं जीवन मुक्ति में, वो फिर बस जाते हैं और फिर जल्दी ही नीचे आ जाते हैं। बाबा यही चाहते हैं कि हम सब ऐसा पुरुषार्थ करें कि हम सुख धाम में 111 से आए। स्पष्ट करते हैं बाबा की ज्ञान पूरा उठाना बहुत ज़रूरी है, अर्थात धारण करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं इसमें कामयाब हो गए तो फिर नई दुनिया में या 111 में नहीं जा सकते हैं, बल्कि 1250 वर्ष कहीं एंट्री नहीं होगी। फिर 1250 वर्ष के बाद त्रेता के अंत में कहीं आ जाएंगे। तो बाबा का बनकर फिर अगर इतना पीछे आना है तो फिर बाबा पूछते हैं कि फिर सच्चाई का रास्ता मालूम होने के बाद फिर किया क्या? कुछ भी तो नहीं किया, क्योंकि जो त्रेता में आते हैं उनको सजाएं ज़रूर मिलती हैं। तो सारा मदार हमारे पुरुषार्थ पर है, कितनी गंभीरता से हम ये पुरुषार्थ करते हैं और कितना कमाते हैं। सतयुग में सुख रहता है
वहाँ दुख का कोई नाम निशान नहीं है। इसलिए यहाँ पर कर्म भोग ज़रूर आएगा, लेकिन हमको सदा सुखी रहकर कर्म भोग को बाबा की याद में चुकतू करना है। अपने ही किए हुए कर्म हैं, इसलिए शिकवे शिकायत तो चलने वाले नहीं हैं। शिव पिता हमें रास्ता बता रहे हैं, तो इस रास्ते पर ही चलना है। इस रास्ते पर चलेंगे, सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे तो 21 जन्मों के लिए चैन में रहेंगे। लेकिन अगर हम इस रास्ते पर नहीं चलेंगे तो फिर पतित रह जाएंगे, फिर बेचैनी और दुखों का सामना करना पड़ेगा, जो फिर अच्छा नहीं लगेगा। आदि मध्य अंत जो है ड्रामा का, वो पूरा बाबा ने स्पष्ट कर दिया है। गलतियाँ भी बता दी हैं, फिर कैसे सुधर सकते हैं वो भी बता दिया है। तो अब नॉलेज को बुद्धि में रख के राइटियस मार्ग पर ज़रूर चलना है। अब अपने लिए दुख और बेचैनी नहीं कमानी है। पुरुषार्थ हम सब कर रहे हैं स्वर्ग में जाने के लिए, तो बड़ी एक्यूरेसी से चलना है। ईश्वरीय संप्रदाय के हैं हम सब, ये ज़रूर याद रखना है। तो पुरानी आसुरी संप्रदाय की हरकतों को अब फिर से दोहराना नहीं है। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा हमको ज़रूर बनना है। हम सभी आत्मा भाई भाई हैं। इस दृष्टि से देखते हुए अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाना है। ज्ञान से ही हमारी सद्गति होती है, अर्थात स्वर्ग का वर्षा मिलता है, क्योंकि ज्ञान हमको समझ देता है कि कैसे हमें एक बाप दूसरा न कोई का फ़ायदा निभाना है और उन्हीं के संग रहकर बेदाग बनना है, सद्गुणों से संपन्न बनना है, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक बनना है। बाबा की याद में रहकर ही हम ऐसे परफेक्ट बन सकते हैं। मनुष्य मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकता है, इसलिए किसी मनुष्य को आधार नहीं बनाना है। हर जगह भगवान को आधार बना लेना है। वो कभी साथ नहीं छोड़ते, उस समय पर साथ ज़रूर देते हैं। शिव बाबा से हमको पूरा वर्षा लेना है। वो हमारे बाप भी हैं, शिक्षक भी हैं, सद्गुरु भी हैं, वकील भी हैं, बैरिस्टर भी हैं, सर्जन भी हैं। वो हम आत्माओं के सर्व संबंधी हैं और हम आत्माओं को जमघटों की सज़ाओं से छुड़ा रहे हैं। तो अपने पर रहम करना है हमें और श्रीमत पर पूरा चलना है। सर्व तरह की जेलों से छुड़ा रहे हैं भगवान और सर्वश्रेष्ठ सारी मनोकामनाएं जो हैं हम आत्माओं की वो पूरी कर रहे हैं। रावण तो अशुद्ध कामनाएं पूरी करता है, तो अब हमें अशुद्ध कामनाओं के पीछे नहीं जाना है। बाप द्वारा जो शुद्ध कामनाएं हैं वो पूरी करनी है, अर्थात हमको पवित्र जरूर बनना है। सदा सुखी बन जाएंगे। फिर अशुद्ध कामना तो पतित विकारी बना देती है, दुखदाई बना देती है। जो पावन रहते हैं उनको ब्रह्मचारी कहते हैं ना, तो हमको पूरा पावन रहना है, पूरा ब्रह्मचर्य में रहना है। पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बनने का अवसर मिला है, तो इसे बिल्कुल नहीं खोना है। पावन बनने का सबूत पूरा देना है। सतयुग में प्योरिटी थी, भारत स्वर्ग था, ये सब अब हम समझते हैं। हम गिरे हैं तो फिर सब कुछ गिर गया है। अब हमको उठना है, पवित्र बनना है और फिर सब कुछ अच्छा करने में सहयोग देना है। कौड़ी से अब हमको हीरे तुल्य बनना है, जो कि हम बाप के संग में ही बन सकते हैं। इसीलिए निरंतर उनके साथ रहना है और किसी का संग हमको नहीं करना है। परमपिता परमात्मा द्वारा ही हमें सारी नॉलेज मिली है, तो इस नॉलेज को बरकरार रखना है। बाबा सावधान कर रहे हैं कि पवित्र रहना बहुत अनिवार्य है यहाँ, लेकिन अगर कोई पतित बनता है या झूठ बोलता है तो फिर नुकसान अपने को ही पहुँचाता है। और असुर बनकर बाबा की सभा में जाकर बैठकर वहाँ पर वायुमंडल खराब नहीं करना है, अपने आप को श्रापित नहीं करना है। हमें अपना मर्तबा भ्रष्ट नहीं करना है। हर किसी को अपना पुरुषार्थ जरूर करना है। विकार में जाकर अपने आप को ठगना नहीं है, अपना सत्यानाश नहीं करना है। राइट हैंड धर्मराज के सामने ये सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं, उनको झूठ नहीं बोलना है। अगर हम झूठ बोलेंगे, उल्टे काम करेंगे तो फिर कड़ी दंड के भागी बन जाएंगे। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि सेंटर्स पर भी आत्माएं ऐसे आती हैं, तो ऐसी
भूलें नहीं करनी है, ये भूल भी नहीं कहा जाएगा, इसको पाप माना जाएगा। तो ऐसे पाप अपने करने हैं। अब तो पवित्र बनना ज़रूर है। बाबा हमारे हित में बोल रहे हैं और हमें अच्छी बात सिखा रहे हैं। पतित बनना गंदी बात है और पावन बनना अच्छी बात है। तो जब पिताजी सिखा रहे हैं तो हमें पिताजी के कहने पर ही चलना है। पवित्रता कायम करने के लिए हमको पवित्र खान पान खाने के लिए हमको बड़ी युक्ति से चलना है। बाबा समय समय पर युक्तियाँ बताते रहते हैं, उन्हीं युक्तियों को अपनाना है। जितना हम शिक्षाओं को धारण करके सबूत देंगे, उतना हम अपने पतित पावन परमपिता परमात्मा को प्रत्यक्ष करेंगे और लोगों को यकीन दिला सकेंगे कि हम परमात्मा से पढ़ते हैं। हमारा परिवर्तन, हमारा आचरण जो है वही तो सबूत देगा। इसलिए हमें खास ध्यान रखना है कि हम उनकी शिक्षाओं को ज़रूर अमल में लाएं। वो एक सबसे अच्छा प्रमाण है जो हम दे सकते हैं। बाकी बोलने से आत्मा यकीन नहीं करती है। सिर्फ शिव पिता परमात्मा ही कह सकते हैं कि देह सहित देह के सभी धर्मों को बोल, सिर्फ मुझे याद करो। कोई देहधारी ये बोल ही नहीं सकता है। तो गीता में जो महावाक्य हैं लिखे हुए, भगवान के कुछ 4-5 महावाक्य लिखे हुए हैं, उनको उदाहरण के रूप में लेकर आत्माओं को सच्चाई से परिचित जरूर कराना है। बाबा ने हमको बताया है कि हम सभी पवित्र आत्माएं 16 कला संपूर्ण थे और संपूर्ण निर्विकारी थे। अब ये जो बाबा हमको बताते हैं, इसको हम जितना अपने जीवन में अपनाएंगे, जितना कैच करेंगे, उतना हम इसका सबूत देंगे, क्योंकि यहाँ बनकर दिखाना है। हमें पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाने में पूरा सहयोग देना है, एग्जाम्पल जरूर बनना है। सभी आत्माओं को अपने अपने कर्मों के अनुसार ही सब कुछ मिलता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कर्मों को हमेशा श्रेष्ठ रखना है, ताकि कभी कर्म हमको कूटने न पड़े। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखते हुए गंभीरता से पुरुषार्थ करना है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने के लिए उत्तम पुरुषार्थ चाहिए और उत्तम परिवर्तन चाहिए। यूं ही नहीं जा सकते हैं, इसलिए हल्का नहीं लेना है। बाप को याद करके, विक्रम विनाश करके चैन की दुनिया में जाना है। नॉलेजफुल गॉड फादर हम आत्माओं को भी नॉलेज से फुल बना रहे हैं, लेकिन हम नॉलेज से फुल तब होंगे जब हम उनसे मिल रही नॉलेज को प्रैक्टिकल में यूज़ करेंगे, सतो प्रधान बनेंगे। हम आत्माओं की ये रेस चल रही है। इस रेस में आगे मंजिल को देखना है, साइट सीन्स को देखकर हमें कहीं भी अटकना नहीं है। जितना ज़्यादा हम अपने बाबा को याद करेंगे, उतना जल्दी हम सतो प्रधान बनेंगे। ये यकीन दिला रहे हैं बाबा। योग और पढ़ाई की रेस चल रही है। फर्स्ट डिवीज़न में आने का पुरुषार्थ करके स्कॉलरशिप लेनी है। हमें ये सच्ची पढ़ाई पढ़नी भी है और सभी आत्माओं को रास्ता भी दिखाना है। जो अज्ञानता में हैं, समझ से अंधे हैं, उनको रास्ता दिखाना है। घर घर में सभी प्रभु के ही बच्चे हैं, सभी आत्माएं हैं। इसलिए हमारे परमपिता परमात्मा का हम आत्माओं को फरमान है कि हम घर घर में पैगाम ज़रूर पहुंचाएं कि शिव पिता परमात्मा का फरमान है कि सब उन्हें अब याद करें और विक्रम विनाश करें, पवित्र बने और घर वापस चलने को तैयार हो जाएं। विघ्न विनाशक ज्ञान सूर्य पतित पावन शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए